जो नेता आए थे वो केंद्र मंत्री थे, उनका नाम था नितिन गडकरी। 2015 में बड़े जोरों शोरों के साथ में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज बंबू फ्लैट का सबसे बड़ा मुद्दा मैं सॉल्व कर दूंगा। बंबू फ्लैट का सबसे बड़ा मुद्दा था चाटम बंबू फ्लैट ब्रिज। उन्होंने बोला सबके सामने कि 1 से 3 महीने के अंदर में हम ये फैसला कर लेंगे कि आज टनल बनाना है कि ब्रिज बनाना है। 6 महीने के अंदर में मैं वादा करता हूं कि टेंडर हो जाएगा और 8 महीने में आपको ब्रिज दिखने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो 2015 था और आज 2024 है। क्या आप लोगों को ब्रिज मिला? आज जो बंबू फ्लैट और चाटम के बीच में जो बोट चलता है, यह तकरीबन 35 से 40 साल पुराना बोट है, व्हीकल फेरी। पहले हम लोग जब यहां से इस पार से दूसरे पार जाते थे तो कम से कम हम लोगों को 10 मिनट का समय लगता था, लेकिन आज जब बंबू फ्लैट से एक व्यक्ति जाता है चाटम में तो वो बोट इतना पुराना हो चुका है, उसका इंजन का एफिशिएंसी इतना कम हो चुका है कि उसको एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इसी व्हीकल फेरी में आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बड़े बड़े एलईडी बोर्ड्स को लगाया गया जिसमें चाटम और बंबू फ्लैट का नाम मेंशन है। एक कोने का नाम चाटम, दूसरे कोने का नाम बंबू फ्लैट। लेकिन बड़ा शर्म आता है मुझे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि बंबू फ्लैट से ऐसी क्या नफरत है आप लोगों को कि बंबू फ्लैट का नाम तक आपने उस एलईडी बोर्ड में सही से नहीं लिखाया। बंबू फ्लैट के जगह में उन्होंने लिखा बंबू प्लाट। ये कैसा नफरत करते हैं आप बंबू फ्लैट के लोगों से? ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सवाल पूछना चाहूंगा। दोस्तों, एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। जब 2016 में मोदी जी आए, एक अचानक से रात को 8 बजे टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि कल से 500 और 1000 का नोट जो है मैं बंद करने जा रहा हूं। उन्होंने बड़े जोरों शोरों से यह ऐलान किया कि नोटबंदी होगा तो काला धन वापस आएगा, काला धन पे रोक लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया गया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब नोटबंदी से जितने भी हमारे भारत के लोग थे सब एटीएम के लाइन में खड़े थे, तब उस समय नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए एक दूसरा रास्ता बना रहे थे ताकि वो अपना काला पैसा को सफेद किस प्रकार करे। ठीक 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में उन्होंने एक दूसरा भाषण दिया जिसमें उन्होंने यह बोला कि जिस जिसके पास में घर पे कैश रखा हुआ है, जिस जिसके घर पे काला धन रखा हुआ है, वो आप पैसा लाकर बैंक में बदल सकते हो। ये आप 50% तक का टैक्स दीजिए, आपका काला पैसा आपका सफेद हो जाएगा। ये काला धन पे रोक लगाना नहीं था, ये उनके उद्योगपति दोस्त जिसके पास में काला धन रखा हुआ है, उस काला धन को किस प्रकार सफेद किया जाए, ये उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। इतने में उनका पेट नहीं भरता है, क्योंकि काला धन होगा दोस्तों के पास में तो उनको चंदा मिलेगा। तो एक नया स्कीम लेके आए, चंदा दो धंधा लो। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे उन्होंने एक ऐसा स्कैम किया, उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद जो भी उद्योगपति बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो भी चंदा देना चाहता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दे सकता है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि पहले कोई भी अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहता था तो केवल उसका पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मैक्सिमम 7% तक ही वो पैसा दे सकता था। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक ऐसा स्कीम है जिसमें आप कितना चंदा दे रहे हो इसका कोई हिसाब नहीं। जो पैसा चंदा, जो कंपनी चंदा देगा, जो कंपनी, उसी कंपनी को धंधा मिलेगा। चंदा दो धंधा लो। पहले पैसा मांगा जाएगा, अगर आप पैसा दोगे तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप बहुत अच्छे हो, आपको धंधा मिलेगा। अगर आप पैसा देने से मना करोगे, आपके पीछे में ईडी, सीबीआई, सीडीआई सब कुछ लग जाएगा। पैसा दो, चंदा दो, धंधा लो। आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे सारे लोग मैक्सिमम बंबू फ्लैट बिम्बलीगंज के हैं, आपको याद दिलाता हूं कि कुछ साल पहले 2022 में
मणिपुर में स्टेट का असेंबली इलेक्शंस था, तब यहां पे अंडमान में तो बीजेपी पूरा बौखला गया कि मैं मणिपुर में किस प्रकार अपना सरकार बनाऊं। तो हमारे अंडमान निकोबार में हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, बंबू फ्लैट आते हैं, बंबू फ्लैट से माउंट हैरियट जाते हैं, बंबू फ्लैट के बारे एक भी बात नहीं बोलते हैं, माउंट हैरियट जाके माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर देते हैं ताकि इस जगह से वो मणिपुर का चुनाव जीत सके। और ये बड़ी शर्म की बात है कि बंबू फ्लैट के जो बीजेपी के भी लोग हैं उन्होंने बड़ा इस चीज का ताली बजा बजा कर स्वागत किया। शर्म आना चाहिए उनको कि बंबू फ्लैट के बारे में एक भी बात नहीं बोलकर मणिपुर में किस प्रकार चुनाव जीता जाए इसका प्रचार अमित शाह जी करके जाते हैं। यह शर्म आना चाहिए विष्णु पदरा जी हो और विशाल जोली के ऊपर में और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता के ऊपर में। कुछ साल पहले आपको पता होगा कि ठीक 2 साल पहले एक स्कीम आया था। बड़ी शर्म की बात है, हमारे साथ में तो राजनीति करते ही है, लेकिन आज भारत का सबसे सर्वोच्च काम जो होता है, सबसे सर्वोच्च सेवा जो होता है, भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय सेना में जब हमारा जवान पहले नौकरी करने जाता था तो उसको मिनिमम 17 साल का नौकरी मिलता था। 17 साल का नौकरी करने के बाद में उनको एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाता था, उनको हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाता था, उनको पेंशन दिया जाता था, उनको अगर वो काम करते करते बाकिस्मत अगर वो शहीद हो जाते थे तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज बड़ा शर्म आता है मुझे कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन आर्मी के साथ में भी धोखा किया है। एक जवान को तैयार होने में जब कोई सोचता है जवान कि मैं आगे जाकर इंडियन आर्मी में एक सिपाही बनूंगा, उसको तैयारी करने में, भर्ती होने में, अपने खुद को तैयार करने में कम से कम 2 से 3 साल का समय वो देता है दोस्तों। लेकिन आज बात यह है कि इन्होंने रिक्रूटमेंट का एंट्री एज जो 17 साल कर दिया और मात्र आपको 4 साल का नौकरी दिया जाएगा, आपका रिटायरमेंट एज दिया जाएगा 21 साल। 21 साल का लड़का, 21 साल का नौजवान रिटायरमेंट होने के बाद पे घर पे बैठेगा और अंडमान का सांसद का प्रत्याशी बीजेपी पार्टी का जो 74 साल का है, शर्म आना चाहिए उनको जो बोलता है कि मुझे एक बार और मौका दे दो, बीजेपी की सरकार को बना दो। शर्म आना चाहिए विष्णु पदराई जी को। 2019 में विष्णु पदराई जी को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, तब एयरपोर्ट में किस प्रकार उन्होंने झगड़ा किया कि मैं अगर नहीं उतरूंगा तो बीजेपी जीतने वाला नहीं है। और उसके बाद में घर पे जाके बैठ जाते हैं, घर पे जाके बैठने के बाद बोलते हैं कि अंडमान का समस्या अंडमान का लोग जाने, जो करना है करे, मुझे कोई मतलब नहीं। विशाल जोली जी जो 2019 में बीजेपी के टिकट को लेकर चुनाव लड़ते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है, और लेकिन हार का सामना करते साथ ही वो भी घर पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे कांग्रेस ने 2019 में एक ऐसा सांसद चुना जो 2019 में जीतने के पहले भी 3 बार हार चुके थे, लेकिन वो कभी घर पे नहीं बैठे। यह बात है हमारे कुलदीप राज शर्मा एक ऐसे कैंडिडेट है, यह बात है उसमें मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आज कुलदीप राज शर्मा जी के लिए कैनवसिंग कर रहा हूं, क्योंकि वो चाहे जीते या चाहे हारे, अंडमान का जनता हमेशा उनके दिल में थी, है और हमेशा अंडमान का जनता उनके दिल पे रहेगी। नेशनल न्यूज में भी आया, लोकल न्यूज में तो आता ही है, सबके व्हाट्सएप में हमने देखा कि अंडमान के इतिहास में यह पहला बार हुआ है कि छात्र को भी नहीं छोड़ा गया। कॉलेज के बच्चों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ, कॉलेज के बच्चों के ऊपर में आंसू गैस छोड़े गए। इल्जाम उनका सिर्फ एक ही डिमांड था कि हमें पढ़ने दे दो, हमें डिग्री दे दो, नरेंद्र मोदी जी हमारा भविष्य को आप खराब मत करो। बस उनका जुल्म इतना ही था कि वो अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए सड़क पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन एक आदमी चुप था, विष्णु पदरे। लेकिन हमारे सांसद जी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने
इस बात को बड़े जोरों शोरों के साथ में, ताकत के साथ में पार्लियामेंट में उठाया कि अंडमान के बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा जो एक ड्रामा रचा गया, ये इसीलिए रचा गया ताकि यहां पे डीब्रेड कॉलेज को बंद कर दिया जाए, यहां पे एनकॉल कॉलेज को बंद कर दिया जाए, यहां पे जेएनआरएम कॉलेज को बंद कर दिया जाए, ताकि यहां पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हो सके। आज आपका बच्चा अगर कॉलेज पढ़ता है अंडमान निकोबार में, तो मात्र 3 से 4 हजार रुपए का खर्च करके उसका 1 साल का पढ़ाई हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो आज हमारे अंडमान निकोबार के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो गरीब वर्ग के घर से गरीब वर्ग के बच्चे हैं। 3 से 4 हजार में उनका पूरा शिक्षा हो जाता है 1 साल का। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आया तो उस यूनिवर्सिटी का मालिक कौन होगा? यही अडानी और यही अंबानी और यही मोदी जी के दोस्त। आपका कॉलेज का फीस सीधे 4,000 से बढ़ाकर लाख से 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिसमें गरीब वर्ग के बच्चे जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। तो इसका हल निकालते हुए हमारे सांसद जी कुलदीप राय शर्मा जी के पास में यह मुद्दा गया कि अंडमान के बच्चों के साथ में नाइंसाफी हो रहा है, तब वो जाकर पार्लियामेंट में अंडमान के लिए ये कहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा। हाँ, अंडमान के निकोबार के बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं देकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए, जिसमें हर बच्चा जाकर, हर गरीब बच्चा जाकर, हर किसान का बच्चा जाकर, हर मजदूर का बच्चा जाकर पढ़ सकता है। ये ऐसा नेकी सोच, सिर्फ गरीब का सोच, सिर्फ हमारे नेता श्री कुलदीप राय शर्मा जी के द्वारा ही मुमकिन है। अंडमान में 2014 के बाद पहले आप जानते थे कि जब कोई नौकरी निकलता था, जब कोई पोस्ट निकलता था, तो यहां के बच्चे फिजिकल फॉर्म भरते थे जाकर डिपार्टमेंट में। अगर फॉरेस्ट का पोस्ट निकलता था तो फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर भरते थे। अगर पीडब्ल्यूडी में पोस्ट निकलता था तो पीडब्ल्यूडी में जाके भरते थे। लेकिन आज टाइम और समय इतना खराब हो गया और हमारे पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी का नीयत इतना खराब था, जिसको आइलैंडर लोगों से, जिसको अंडमान लोगों के बच्चों के साथ में इतना नफरत है कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को मंजूरी दे दी। और आज अंडमान के बच्चों को नौकरी नहीं मिलकर सबसे ज्यादा नौकरी लेके जाता है, बाहर से आकर बच्चों को नौकरी मिलता है। इसका मुख्य कारण और मुख्य वजह कोई और नहीं, सिर्फ विष्णुपद राय है। जो NHIDCL था, आपको पता है कि चिड़िया टापू से लेकर डिगलीपुर तक 333 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट आया। यह नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए था? जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास में खुद का इंजीनियरिंग विंग है, जिसको हम बोलते हैं APWD, वो से इस प्रोजेक्ट को छीनकर ये वही विष्णुपद राय जी है जिनका मंशा ये है कि अंडमान से इतना नफरत करो, अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन से नफरत करो, अंडमान के सभी लोगों से नफरत करो और सब कुछ उठाकर बाहर वालों को दे दो, क्योंकि वो खुद भी बाहर से आए हैं। APWD से प्रोजेक्ट छीनकर NHIDCL को देने वाला मुख्य कारण भी विष्णुपद राय जी है। खैर, उनके बारे में बुराई करते रहूंगा तो बुराई की लिस्ट जो चलते रहेगी। लेकिन आज मैं अपने नेता कुलदीप राय शर्मा जी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, मैं जब कुलदीप जी का नाम लूं, आप भी हमारे साथ में कुलदीप जी का नाम लें। कोविड में 2 साल उनका वेस्ट हो गया, वो मात्र 3 साल का कार्यकाल मिला। 3 साल में 3 बार सांसद रत्न अवार्ड से किसको नवाजा जाता है? श्री कुलदीप राय शर्मा जी को। सांसद में सबसे ज्यादा सवाल पूछने का रिकॉर्ड कौन सा सांसद बनाता है? श्री कुलदीप राय शर्मा। आज जो 4,000 से 5,000 पोस्ट निकला है, जिसमें हमारे अंडमान के बच्चे नौकरी करते हैं, वो किसके बदौलत है? श्री कुलदीप राय शर्मा। अंडमान के बच्चों का स्टडी लेवल का कैपेसिटी थोड़ा कम है, उनको सही तरीके से नौकरी मिले, एग्जामिनेशन को सही तरीके से पास कर पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग क्लास कौन चलाता है? श्री कुलदीप राय शर्मा।
ऑनलाइन सिस्टम को बंद करो, अंडमान में मैनुअल सिस्टम को ऑन करो, ताकि अंडमान का नौकरी अंडमान में ही रहे। इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाता है? श्री कुलदीप राय शर्मा। 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंड्स, इस चीज का प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में कौन डालता है? उनका नाम भी है कुलदीप राय शर्मा। डेमोक्रेटिक सेटअप दिया जाए, अंडमान को अपना एक असेंबली मिले, अंडमान में म्युनिसिपल का और पीआरआई को पावर्स वापस कर दिया जाए। इसके लिए असेंबली में, इसके लिए पार्लियामेंट में बिल कौन डालता है? उनका नाम है कुलदीप राय शर्मा। जितने भी पुराने एनक्रोचमेंट्स हैं उस चीज को रेगुलराइज कर दिया जाए, जितने भी पुराने एनक्रोचमेंट्स हैं उसको रेगुलराइज करके उनको लाइसेंस दे दिया जाए। पार्लियामेंट में सवाल, ये मुद्दा कौन उठाता है? कुलदीप राय शर्मा। अंडमान में जब पानी की समस्या होती है तो रतलाम प्रोजेक्ट्स कौन लेके आता है? उनका नाम है कुलदीप राय शर्मा। जब एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात चलती है, जब डीम्ड यूनिवर्सिटी ना देकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग कौन करता है? उनका नाम है कुलदीप राय शर्मा। अंडमान निकोबार का हर जगह पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से चलाया जाए, हर हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट को स्टार्ट किया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट में जाकर आवाज कौन उठाता है? कुलदीप राय शर्मा। सबसे अहम बात यह है कि दोस्तों, जब आप 19 तारीख को मतदान करने जाओगे तो बस एक चीज आप अपने मन में याद रखना कि अंडमान का नेता, अंडमान का लोकल आइलैंडर, अंडमान का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी, आप गरीब जनता के प्रत्याशी श्री कुलदीप राय शर्मा जो है वो अंडमान का एक लोकल नेता है। और विष्णुपद राय जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो बंगाल से आकर 3 बार सांसद बनता है और बड़े गर्व के साथ में बोलता है कि मैं बाहर से आकर 3 बार सांसद बन गया। तो बस इस चीज को याद रखना कि आइलैंडर कौन है, नॉन आइलैंडर कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, आपके सुख दुख में कौन साथ में खड़े रहेगा और आपका मजाक कौन बनाएगा, ये बात को आप याद रखना। और जब आप वोट डालने जाओगे, जैसे एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, वैसे ही आप इस बीजेपी का जवाब, आप इस विष्णुपद राय का जवाब अपने वोट से देना और कुलदीप राय शर्मा को एक बार फिर से सांसद, भारी बहुमत से सांसद बनाकर दोबारा हमको पार्लियामेंट भेजना है, ताकि अंडमान में, अंडमान का आवाज जो दिल्ली में कोई नहीं जानता, अंडमान निकोबार बोल के भी एक जगह है जो कुलदीप राय शर्मा बड़े गर्व के साथ में जाकर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि साहब मुझे बोलने का मौका दो, साहब मेरा ये डिमांड को पूरा करो, साहब अंडमान, वो अंडमान का आवाज बन के पार्लियामेंट में जाते हैं। बड़ा गर्व होता है उनको देख के। बस इसके साथ में ही मैं अपने वक्ता को समाप्त करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय कांग्रेस, जय अंडमान। शुक्रिया।